बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन गिरामी। आज का टॉपिक है कोट कलर वाली फ़्रॉक जिसकी पेटी और फ्रिल अलग लगाई जाएगी, जैसा कि आपके सामने नज़र आ रही है। इसके नीचे फैब्रिक रखा हुआ है ये, और इसकी ये डायग्राम बनी हुई है। इसका बिल्कुल आसान फार्मूला बताऊंगा। जैसे ड्राइंग बनी हुई है, ये इसकी फ्रंट है, ये इसकी बैक है, ये इसकी फ्रिल है। तो जैसे सिली हुई फ़्रॉक आपके सामने नज़र आ रही है, इसकी साइडों की जो सिलाई है ये नहीं होगी। ये जो फ्रिल है ये भी एक ही साथ होगी। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अब ये फैब्रिक हमारे पास मौजूद है। इसका ये साइज़ भी लिखा हुआ है। इसकी टोटल लंबाई है 24.5 इंच। इसका ये दामन 29.5 है। इसका तीरा 9.5 इंच है। इसका ये गला, ये सीने का साइज़ है, कमर का। चौक वगैरह इसमें नहीं होंगे। ये कमीज़ का साइज़ लिखा हुआ था, इसके ज़रिए हमने फ़्रॉक बनाना है, जैसा कि ये फ़्रॉक मौजूद है। पर इसके साइडों के जॉइंट नहीं होंगे। इस फैब्रिक को हमने रखना किस तरह है, इसके लिए आपने काबिल गौर रहना है। सब स्टूडेंट्स मौजूद हैं जी सर। तो चैनल को क्या करना होगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मिशन जारी रहे। अच्छा, ये ओपन साइड है। कौन सी साइड है? ओपन साइड। ओपन साइड। जैसा कि ये फ़्रॉक हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर कोट कलर लगाया गया है। इसका ये पैनल है, इसकी ये पेटी अलग है ऊपर की, और नीचे फ्रिल अलग है। इसको स्टूडेंट्स ने स्टिच किया है, इनको बताया। जैसे ये फ्रिल में जॉइंट है कहीं? नो सर। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसा कि इस पेटी में ये जॉइंट भी ना हो, ताकि ये फार्मूला भी आपको बता दूँ। उसको हमने फैब्रिक रखना कैसे है, रखने का प्रोसीजर ये है। ये 2 पीस हैं। कितने? डबल 2 पल्ले। पीस। इसके बाद हमने इसको ऐसे रखना है, ऐसे रख के फिर इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करने से पहले हमने चेस्ट का साइज़ देखना होगा। इसका जो सीने का साइज़ है, सीना हमारे पास 14 इंच है। ये टोटल सीना 14 इंच है, तो इसको हमने हाफ करना है। ये हो जाएगा 7 के बाद 1 इंच स्टिचिंग अलाउंस जो हम रखते हैं साइड के लिए, वो हम नहीं रखेंगे। ये पूरा 7 इंच पर ही हमने इसको फोल्ड कर देना। ये मेन इसका फार्मूला है। आप नोट कर लें कि बैक हिस्सा तो बंद है, अब इसका ओपन हिस्सा है फ्रंट वाला। नज़र आ रहा है? ये जो बैक साइड है इसकी बंद है। क्या है? बंद है। फ्रंट ओपन है। अब हमने इधर से फ्रंट बनाना है, ये बैक बनानी है, और इधर से जॉइंट नहीं डालना है। तो हमारे पास चेस्ट का साइज़ है 14, तो हमने इसको 14 पर पहले फोल्ड करना है। 14 का हाफ। 14 का हाफ कितना होता है? 7। अब वो हमने इस तरह से करना है, काबिल गौर रहना है आपने। ये देखें, ये 7 हो रहा है, इसको हमने फिर ऐसे करना है, इस तरह से। ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको ज़रा सा और आगे कर लेते हैं। ये टोटल अभी 7। टोटल कितना चाहिए हमें? 7 इंच। अब ये पैनल हमारे पास टोटल सीना चेस्ट 7 है। कितनी है? 7। ये 7 के ऊपर हमने इसको परफेक्ट कर दिया है। नज़र आ रहा है 7? अब ये हमने पेटी बनानी है, क्योंकि इधर से स्टिचिंग अलाउंस हमने रखा ही नहीं है, क्योंकि बंद साइड है। क्या है? बंद साइड। अब ये ओपन साइड है, जो हमने इसकी कांच पट्टी रखनी है, ये वाली। अच्छा, इसके ऊपर हमने हल्की सी यूँ प्रेस कर देनी है। अब दूसरा सबक आपने ये देखना है कि ये चीज़ इसके अंदर है, ये चीज़ इसके ऊपर है। नज़र आ रही है? जी सर। ये कम से कम 1 इंच 1.25 इंच आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। वो अभी से सेटिंग करनी होगी। जैसा कि ये 1 इंच है। कितनी है? 1 इंच।
इस 1 इंच को आपने ओवर प्रेस करना है। क्या करना है? ओवर प्रेस। ओवर प्रेस कर दिया है। बैक इसकी बिल्कुल पीछे रह गई है, नजर आ रही है? जी अब हमने जो भी ड्राइंग मार्किंग करनी है वो बैक एरिया से करनी है, क्योंकि हमें बैक तक सीना 14 चाहिए, 7 और 7 14। इधर की स्टिचिंग अलाउंस हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि सिलाई साइड की लगानी नहीं है, बांध साइड रह जाएगी। बाकी आर्म होल और बाकी जो कटिंग की मार्किंग है आपने सेम इसी फार्मूले के हिसाब से करनी होगी। इसका है तीरा 9.5, ये 9.5 है, इसको आपने हाफ कर लेना है और ये बैक एरिया से करना है। 9.5 है। इसके बाद आपने इधर से आधा इंच जैसे बताया था स्टिचिंग अलाउंस के लिए, यानी ज़्यादा रखना है। स्टील का स्केल है। अब ये लाइन इधर लगानी है। इसके बाद ये आधा इंच जो है ये सिलाई का अलाउंस हमने यूं छोड़ना है। इसके बाद यूं गुलाई दे देनी है। बाकी फार्मूला जो आपको बताया गया था तीरा डाउन और बाकी तमाम सेम चीज़ें वैसी कमीज़ की तरह हैं। अब हमने इसको इस तरह कर देना है और बैक की मार्किंग आपने ऐसे करनी है। समझ आ रहा है सब? जी सर। मेन इसमें सबक क्या था कि साइड की सिलाई हमने जो स्टिचिंग अलाउंस है साइड वाला वो ख़त्म करना है। वो हमने साइड स्टिचिंग अलाउंस ख़त्म कर दिया, बंद साइड है। जब बाजू लगाएंगे इधर से इधर ये 1 इंच पैनल। बाकी आपने जितनी इसकी पेटी रखनी है, पेटी का साइज़ इसका 10 इंच था। इसके ऊपर हमने कॉलर लगाना है, कोट कॉलर। इस फ्रॉक का नाम क्या बताया था मैंने? फ्रिल फ्रॉक कोट कॉलर वाला। इसको फ्रिल कहते हैं। ये फ्रॉक है, कोट कॉलर। इसके गले का जो एरिया है वो हम अभी से निकाल लेते हैं। पिछले दफ़ा आपको बताया था कि नॉर्मल जो कमीज़ होती है उसका ये गले का हम अलाउंस कैसे निकालेंगे। इसका हाफ कर। ये चीज़ है, जितनी कोई सी भी छोटी मोटी कमीज़ हो, भरी हो, फ्रॉक है, तो उसका गले का अलाउंस आपने यूँ निकाल लेना है। हाफ करके आधा इंच कम भी कर सकते हैं, मोटी है तो आधा इंच प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये जो एरिया बच रहा है ये 2 इंच है। कितना? 2 इंच। अब इधर से 1 इंच प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंच। 3 इंच। इस तरह से आपने गुलाई बनानी है। जो ये गुलाई का ताल्लुक इसके साथ होगा, ये गुलाई इसके साथ जाएगी, कॉलर अलग लगेगा। अब आइए हम इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं आपको। रिज़ल्ट इसका क्या है? इसकी ये नोक बनाई जाएगी जहाँ से कॉलर स्टार्ट किया जाएगा। अच्छा, ये फ्रिल इसकी जो है ये है, ये इसकी फ्रिल है। इसको हल्का सा हम चून डालकर वो इसके नीचे लगाएंगे। अब ये आर्मोल है, ये गला है, ये गला है, ये इसकी बैक एरिया है। कौन सा एरिया है? बैक एरिया। अब ये स्टिचिंग जो साइड की है वो इसकी हमने कैंसिल कर दी है। अब ये देखें कि ये इसका पैनल है, जो
ये अभी बगैर साइडों की सिलाई वाला फ्रॉक का जो है पेटी ऊपर पेटी। वाली हिस्सा तैयार हो चुका है। इसकी स्टिचिंग का प्रोसीजर आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। इसकी फ्रिल का प्रोसीजर मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। इसको हल्की सी यूं चून डालनी होगी और इसकी बैक भी ये हल्की हल्की यूं चूनेट आ जाएगी इस तरफ से। ये डिज़ाइनिंग आपके अपने हाथ में होती है। अब ये जैसा कि ये इसकी फ्रिल है, ये फ्रिल को आप इधर से यूं गुलाई भी दे सकते हैं। नजर आ रही है? ये जी इसकी सर। पेटी है, ये इसका ओपन एरिया है, ये इसका ओपन एरिया है। ये ओपन एरिया के साथ ओपन एरिया ज्वाइंट हो जाएगा। इसकी साइडें भी बंद रहेंगी, इसकी भी साइडें बंद रहेंगी, इसकी भी बंद हैं, इसकी भी बंद हैं। ये ओपन एरिया के साथ अटैच हो जाएगा। दूसरा डिज़ाइन अगर बनाना चाहें, इधर से गुलाई वाला भी होता है फ्रॉक। गुलाई वाला देखा है कभी आपने? जी सर। हाँ, ये देखिए। इसको आप यूं फोल्ड कर देंगे, इसको यूं फोल्ड कर देंगे, ये यूं ऐसे आ जाएगा। जैसा ये पट्टी आ रही है, इसकी ये पट्टी ऐसे आ रही है। ये एक्स्ट्रा जो बच रहा है, चुनटो। इसको चूनट डाल देंगे। यूं ऐसे प्लेटें भी डाल सकते हैं, चूनट भी डाल सकते हैं, 2 डॉट भी डाल सकते हैं। ये नज़र आ रहे हैं? जी सर। 2 डॉट ये डाल दें प्लेट्स, ये प्लेट्स ये डाल दें आप। इसको अगर गुलाई बनाना चाहें गुलाई भी बना सकते हैं, सीधा बनाना चाहें सीधा भी। इसके ऊपर आप अगर आप लेस या कुछ लगाना चाहें, ये इसके ऊपर कॉट कॉलर लगेगा। कौन सा कॉलर? कॉट कॉलर। जैसा कि इसका ये रिज़ल्ट आपके सामने है, ये बना हुआ है ये कॉलर। इसका ये जो पैनल है, इसको पैनल कहते हैं। ये पैनल मैंने बना दिया है प्रेस के ज़रिए, ये वाला, ये एक वाला है। अब जो ऊपर वाला एरिया है, ऊपर वाला एरिया हमने अगली वीडियो में आपको कॉलर लगाकर सिर्फ इसका प्रोसीजर सिखा देंगे। इस हमारे मिशन को जारी रखें, लाइक और शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।